हेलो एवरीवन, आज की जो हमारी क्लास है वो आपकी मध्य प्रदेश में जो आगामी सहायक प्रबंधक परीक्षा होनी है तो उसके ऊपर विशेष है। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, अगर उनको क्लास समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस क्लास का लाभ उठा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो एग्जाम, जैसा मैंने बताया, सहायक प्रबंधक परीक्षा, ठीक है, उसमें दो पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए एमपी बेस्ड है एंड जो पार्ट बी है, ठीक है, जो जिसमें आपको मेनली हॉस्पिटल और जो पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट है, अस्पताल और जन स्वास्थ्य प्रबंधन, उस पर बेस्ड पूरा एक यूनिट है। ठीक है, तो इसका यूनिट 1 स्टार्टिंग करते हैं। तो यूनिट 1 क्या है? हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन यानी अस्पताल प्रशासन से संबंधित है। तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन यानी अस्पताल प्रशासन का पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक वाइज टॉपिक मतलब यूनिट वाइज यूनिट, टॉपिक बाई टॉपिक इनको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं पहला टॉपिक क्या है इसमें यूनिट 1 का। तो पहला टॉपिक है स्वास्थ्य और अस्पताल प्रबंधन की अवधारणा और उनका अनुप्रयोग। ठीक है, तो आज हम देखेंगे क्या, अपना एक टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे कि स्वास्थ्य और अस्पताल प्रबंधन की अवधारणा क्या है, आखिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, और उनके अनुप्रयोग क्या है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट और उनका जो अनुप्रयोग वगैरह है, ठीक है, एप्लीकेशन, तो ये हमको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी अवधारणा, ठीक है, पहले इसकी अवधारणा बात करते हैं, बाद में इसके अनुप्रयोग देखेंगे। ठीक है, अवधारणा, अब पहले हम क्या देखेंगे, इसकी अवधारणा आखिर क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, किसका अगर बात करें, हेल्थ मैनेजमेंट और हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं हेल्थ मैनेजमेंट क्या है आखिर, ठीक है, क्यों आवश्यक है, और उसके बाद देखेंगे हॉस्पिटल मैनेजमेंट आखिर क्या है और क्यों आवश्यक है। तो हेल्थ यानी होता है स्वास्थ्य, मैनेजमेंट यानी होता है प्रबंधन, यानी कि स्वास्थ्य का प्रबंधन करना ही क्या कहलाता है, हेल्थ मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, तो हेल्थ मैनेजमेंट अगर बात करें तो ये क्या है, ये एक संगठित प्रक्रिया है। ठीक है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, रूप से संगठित प्रक्रिया है, उसके द्वारा कंप्लीट होती है, जिसके तहत स्वास्थ्य सेवाओं की योजना बनाना यानी कि स्वास्थ्य संबंधित विभिन्न प्रकार की प्लानिंग तैयार की जाती है। ठीक है, हेल्थ मैनेजमेंट के तहत, साथ ही कार्यान्वयन, उनको किस तरीके से हम, ठीक है, उनका इम्प्लीमेंटेशन करा, उनका कार्यान्वयन करा है वो किस तरीके से, ठीक है, जो हमने प्लानिंग करा है हेल्थ संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित, जो स्वास्थ्य सेवा संबंधित जो योजना बने, इनको कार्यान्वयन किस तरीके से किया जाए, साथ ही उनको किस तरीके से कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। ठीक है, इसके साथ साथ जो हमारी योजनाएं थी, ठीक है, उनका हमने कार्यान्वयन कर दिया, ठीक है, उनको ढंग से हमने कंट्रोल करा, फिर उन्होंने कहाँ तक अपनी जो है हमारी योजना जो है सफल हुई, उनका मूल्यांकन करना, ये सभी जो प्रक्रियाएं हमने स्टेप बाय स्टेप देखी, तो ये सब जो है वो इसके अंतर्गत ही शामिल होती है, हेल्थ मैनेजमेंट में ही शामिल होती है। यानी हेल्थ मैनेजमेंट क्या है, एक संगठित प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके अंतर्गत कई सारी जो प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है, क्रियाएं देखने को मिलती हैं, जिसके अंतर्गत जो हेल्थ सर्विसेज है यानी स्वास्थ्य सेवाएं है, उनकी योजना बनाना, साथ ही उनका कार्यान्वयन करना, उनका नियंत्रण करना, उनका मूल्यांकन करना इत्यादि जो है इसी के अंतर्गत शामिल होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि जो हेल्थ मैनेजमेंट है उसका आखिर उद्देश्य क्या है, क्यों इतना आवश्यक हो जाता है। तो स्वास्थ्य प्रबंधन का जो उद्देश्य है वो क्या है, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को प्रभावी, कुशल और लोगों के लिए सुलभ बनाना। यानी कि जो हमारी हेल्थ जो मैनेजमेंट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, जो हेल्थ मैनेजमेंट किया जाता है उसका उद्देश्य क्या है, हम नहीं कर रहे हैं, जो हेल्थ मैनेजमेंट होता है उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है कि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, ठीक है, हेल्थ संबंधित जो सर्विस जो सिस्टम है आपका, ठीक है, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली है, इसको प्रभावी बनाना, ठीक है, कुशल बनाना, ठीक है, और लोगों के लिए इसे सुलभ बनाना, यानी सभी लोगों तक इसकी पहुंच हो। ठीक है, तो ये क्या है, हेल्थ मैनेजमेंट। यानी हेल्थ मैनेजमेंट क्या है, एक प्रकार की संगठित क्रिया है जिसके तहत हम जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी प्लानिंग करते हैं, उनका क्रियान्वयन करते हैं, उनका कंट्रोल करते हैं, उनका मूल्यांकन करते हैं। ये सब जो प्रक्रियाएं हैं वो हेल्थ मैनेजमेंट के तहत ही आती हैं। और हेल्थ मैनेजमेंट करने का उद्देश्य, अब ये सब करने का उद्देश्य क्या है, तो ये सब करने का उद्देश्य ये है कि जो स्वास्थ्य सेवा प्रणाली है, ठीक है, वो काफी मजबूत हो, ठीक है, उसको प्रभावी बनाया जाए, ठीक है, वो अच्छा कुशलता से हमारे जो मैनेजमेंट है, ठीक है, मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है कि हेल्थ जो सर्विस प्रणाली है उसको हम प्रभावी बनाए, कुशल हो वो, और लोगों के लिए वो आसानी से उपलब्ध हो, उसे सुलभ बनाना। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, हेल्थ मैनेजमेंट कहलाता है। अब अगर बात करें कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट आखिर क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि अस्पताल प्रबंधन क्या होता है। ठीक है, तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो है इसका अर्थ उन सभी प्रशासनिक, वित्तीय यानी एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज मानव संसाधन और जो टेक्निकल एक्टिविटी है ना, तकनीकी गतिविधियां हैं, ठीक है, उन सबसे होता है। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का संबंध जो है वो किससे है, इसका अर्थ सभी प्रकार की प्रशासनिक गतिविधियां, ठीक है, अस्पताल से रिलेटेड, सारी वित्तीय गतिविधियां, मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज और तकनीकी गतिविधियों से है जो एक अस्पताल को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक होते हैं। यानी कि अगर हॉस्पिटल में मैनेजमेंट सही नहीं होगा तो क्या होगा, ये सब जो गतिविधियां हैं प्रभावित होंगी और एक हॉस्पिटल सही रूप से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसके साथ साथ हेल्थ मैनेजमेंट भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बार फिर देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो हमने क्या देखा,
स्वास्थ्य और अस्पताल प्रबंधन की अवधारणा आखिर क्या है, ठीक है, ये क्या कहता है। तो हमने देखा कि हेल्थ मैनेजमेंट यानी स्वास्थ्य प्रबंधन जो है वो एक संगठित प्रक्रिया है जिसके तहत स्वास्थ्य सेवाओं की प्लानिंग करना, उनका कार्यान्वयन करना, उनका नियंत्रण करना, उनका मूल्यांकन करना शामिल होता है। और इसका उद्देश्य जो है, इनको प्रबंधन करने का उद्देश्य क्या है कि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को प्रभावी बनाना, कुशल बनाना और लोगों तक आसानी से सुलभ, लोगों के लिए सुलभ बनाना। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट क्या है। इसका अर्थ क्या है, सभी प्रकार की प्रशासनिक, वित्तीय, मानव संसाधन और तकनीकी गतिविधियों से है जो एक अस्पताल को सुचारू रूप से, मतलब सही रूप से काम करने के लिए, संचालित करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देख लिया कि कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, स्वास्थ्य और अस्पताल प्रबंधन की अवधारणा क्या है। अब हम इसके आगे देखते हैं कि इसके अनुप्रयोग क्या है। ठीक है, जो हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट करते हैं, हॉस्पिटल का मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, हेल्थ का मैनेजमेंट करते हैं, हेल्थ स्वास्थ्य का प्रबंधन, ठीक है, तो इसका आखिर यूज क्या है, इसका अनुप्रयोग क्या है। तो चलिए इसके आगे देखते हैं कि इसका अनुप्रयोग क्या है। चलिए तो अब देख लेते हैं कि अस्पताल जो प्रबंधन है, ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट हमने देख लिया, हेल्थ मैनेजमेंट और हॉस्पिटल मैनेजमेंट क्या होता है। अब इनके अनुप्रयोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हॉस्पिटल जो मैनेजमेंट है, अस्पताल जो प्रबंधन है, उसके आखिर क्या अनुप्रयोग होते हैं, उसके क्या एप्लीकेशन होते हैं। तो पहला एप्लीकेशन क्या है, क्वालिटी कंट्रोल यानी गुणवत्ता नियंत्रण में, ठीक है। सेकेंड एप्लीकेशन अगर बात करें, अनुप्रयोग क्या है, हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी सूचना प्रबंधन प्रणाली में। थर्ड, आपातकालीन सेवाओं के प्रबंधन में यानी इमरजेंसी जो सर्विसेज है उनके मैनेजमेंट में। अगर बात करें फोर्थ, तो फोर्थ एप्लीकेशन इसका अनुप्रयोग क्या है, मानव संसाधन प्रबंधन यानी ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में। इसके अतिरिक्त वित्तीय प्रबंधन यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी जो है इसका अनुप्रयोग है, ठीक है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का। और लास्ट है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट यानी कि संचार प्रबंधन। अब इसको एक करके डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, क्वालिटी कंट्रोल यानी कि गुणवत्ता नियंत्रण। तो गुणवत्ता नियंत्रण की बात करें तो ये स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखना, ठीक है। इसका अगर बात करें, जो गुणवत्ता नियंत्रण जो है, तो किसकी गुणवत्ता बनाए रखना, हॉस्पिटल प्रबंधन में हम देख रहे हैं गुणवत्ता नियंत्रण जो है वो किससे संबंधित है, जो स्वास्थ्य सेवाएं है ना, हेल्थ सर्विसेज है, तो उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव रखना, ठीक है, उनकी क्वालिटी में किसी प्रकार की गिरावट नहीं आने देना। तो ये क्या कहलाता है, गुणवत्ता नियंत्रण। तो इसका एक अनुप्रयोग क्या है कि अगर हॉस्पिटल में मैनेजमेंट प्रॉपर होगा तो जो हमारी जो सर्विसेज है, जो फैसिलिटी है, हम अपने जो मरीज है उनको प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, तो पेशेंट को, तो उनकी जो क्वालिटी है, ठीक है, उसको नियंत्रित रखना, उसमें किसी प्रकार की गिरावट ना आने देना। ओके, सेकंड क्या है, हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि सूचना प्रबंधन प्रणाली, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो हमारे पेशेंट हैं उनका डिजिटल रूप से क्या रिकॉर्ड संभाल के रखना है, यानी कि उनका डिजिटल रिकॉर्ड रखना, मरीज की जानकारी जो है, ठीक है, उसका रख रखाव करना। तो ये क्या किसके अंतर्गत आता है, हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंतर्गत आता है। और ये जो है इसको बनाए रखने में जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है उसका काफी महत्वपूर्ण रोल होता है। थर्ड, अगर बात करें जो इमरजेंसी सर्विसेज है उनके प्रबंधन में, ठीक है, जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है इसका जो है अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो है किसी तरीके से कमजोर होगा तो आपातकालीन जो सेवाएं हैं उनका प्रबंधन करने में क्या होगा, परेशानी आएगी, ठीक है। तो इन सेवाओं के प्रबंधन में इसका जो है वो क्या है, यूज होता है। यानी कि कभी क्या होता है कि कोई आकस्मिक या फिर कोई आपदा की स्थिति आ जाती है, ठीक है, तो जो सेवाएं हैं उनको उपलब्ध कराना, ठीक है, इसका जो है वो अर्थ ये होता है। अगला क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज प्रबंधन यानी मानव संसाधनों के प्रबंधन में भी, ठीक है, इसका रोल होता है। मानव संसाधन जैसे कि हमको स्टाफ की आवश्यकता है तो योग्य स्टाफ की भर्ती करना, उनको प्रशिक्षण वगैरह, ठीक है, उनका मूल्यांकन करना, तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज प्रबंधन कहलाता है। साथ ही फाइनेंशियल प्रबंधन यानी कि रुपया पैसा अगर बात करें, जैसे कि अस्पताल का जो कुछ बजट है, खर्च वगैरह है, कितना खर्च है, उसके लिए कितना बजट है, ठीक है, जो अगर बात करें राजस्व जो है उसका प्रबंधन वगैरह, ये सब वित्तीय प्रबंधन में आता है। अगर बात करें लास्ट क्या है, संचार प्रबंधन, ठीक है, यानी कि कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ठीक है, तो ये भी अस्पताल प्रबंधन जो है, अगर प्रबंधन सही होगा तो हमारा संचार प्रबंधन भी इसी से संबंधित है। तो इसमें क्या है, जो आंतरिक और बाहरी प्रकार की जो अगर बात करें, ठीक है, संचार व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, जो कम्युनिकेशन हमारी जो व्यवस्थाएं हैं संचार संबंधित, तो उनको क्या बेहतर बनाना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अस्पताल प्रबंधन के कुछ अनुप्रयोग हो गए। एक बार फिर देख लेते हैं, क्वालिटी नियंत्रण। और क्वालिटी किसकी, भाई जो आपको पेशेंट को जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं उनकी क्वालिटी को, ठीक है, इंप्रूव रखना है, उनको में किसी प्रकार की गिरावट ना आने देना, उसको कंट्रोल करके रखना, ठीक है। हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम सूचना प्रबंधन प्रणाली जो है उसको मजबूत बनाना। आपातकालीन सेवाएं जो इमरजेंसी सर्विसेज है, ठीक है, आपकी जो उनका मैनेजमेंट करना, ठीक है। मानव ह्यूमन रिसोर्सेज उनका प्रबंधन करना, ठीक है, ऐसा नहीं कि कर्मचारियों की कमी पड़ गई एकदम से, ठीक है, तो उसको बना के रखना प्रॉपर। फाइनेंशियल प्रबंधन, ठीक है, एंड कम्युनिकेशन प्रबंधन। तो ये हमने क्या देख लिया, अस्पताल प्रबंधन के अनुप्रयोग। अब हम देख लेते हैं कि हेल्थ प्रबंधन जो है, ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य प्रबंधन जो है उसके आखिर क्या अनुप्रयोग होते हैं, ठीक है, यानी कि
स्वास्थ्य प्रबंधन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट। क्योंकि पहले हमने क्या देखा था, कॉन्सेप्ट देखा, हम लोगों ने देख लिया था कि जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है उसके अनुप्रयोग क्या है। अब देख लेते हैं हेल्थ मैनेजमेंट के अनुप्रयोग, यानी कि स्वास्थ्य प्रबंधन के अनुप्रयोग। तो पहला अनुप्रयोग जो है वो रोगों की रोकथाम करने में, फिर सेकंड जो है वो उसकी मॉनिटरिंग निगरानी करने में, थर्ड उनसे संबंधित जो इलाज है उनकी योजना बनाने में, फोर्थ इमरजेंसी सर्विसेज जो उनको उपलब्ध कराने में, कर्मचारी के प्रबंधन में, अस्पताल बीमा प्रबंधन में, स्वास्थ्य बीमा प्रबंधन में सॉरी एंड स्वास्थ्य नीति के निर्माण में और टेलीमेडिसिन में। याद रखना अभी तक 3 स्वास्थ्य नीति जो है वो बनाई जा चुकी हैं। वर्तमान में तीसरी स्वास्थ्य नीति 2017 में जो आई थी, ठीक है, वो संचालित है। तो हमने क्या देख लिया कि स्वास्थ्य प्रबंधन जो है उसके अनुप्रयोग, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अनुप्रयोग, इनका कॉन्सेप्ट क्या है। और कल हम लोग देखेंगे कि रोल एंड ड्यूटी ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो अस्पताल प्रशासक होता है जिसे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, उसके आखिर रोल क्या होते हैं, तो उसकी भूमिकाएं क्या है, उसकी कर्तव्य ड्यूटी क्या है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं कल न्यू टॉपिक के साथ।